देवीधर मुर्मू उर्फ जिराड जी और उनके किक विसिल के साथ ही मैच स्टार्ट हो गया है। और आखिर देखना है क्या यहाँ पर ब्लू कलर के जर्सी पहने हुए टीम ट्राइबल सेना की टीम क्या यहाँ से सेमीफाइनल में अपना स्थान को सुनिश्चित करते हैं, या फिर रेड कलर के जर्सी में ऑल रेड में खेल रही टीम गॉड फादर इससे पहले के मैच में एक हिस्ट्री जो क्रिएट कर चुके हैं, इतिहास बना चुके हैं। शायद 2024 में कहीं ऐसा ना हो कि 15 खिलाड़ी कुल मिलाकर के पेनाल्टी शॉट में शॉट लगा चुके हैं और तब जाकर के मैच का फैसला उनके फेवर में आया था, जिसने डिफेंडिंग चैंपियन को हरा करके इस दहलीज तक स्थान को क्वालिफाई किया था। फिलहाल यहाँ पर तेज शिवा और संजीत बहुत ही सुंदर वहां पर शिव यतन के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया। तुरंत ही वहां पर शिव यतन से थोड़ा सा भी रिसीविंग होने के बाद फिर से हल्की बॉल को जीत लिया है। इस समय स्टार खिलाड़ी बोरस बॉल के साथ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर अंतिम समय तक डिफेंडर ने उनका पीछा किया और उनसे बॉल को दूर धकेल दिया। काफी दूरी से लगाया गया शॉट, मगर दिक्कत नहीं होगी ट्राइबल सेना के गोलकीपर के लिए। और ट्राइबल सेना अपने हाथ में जर्सी नंबर 5 बने हुए खिलाड़ी तेजी से बॉल को आगे बढ़ा दिया है। जर्सी नंबर 7 अविनाश के लिए, अविनाश बहुत ही सुंदर बॉल को ड्रिबल करते हुए बैक पास करने के प्रयास में थे, वहां पर अनिल हेम्ब्रम को देना चाहते थे, लेकिन इससे पहले रेफरी का वहां पर इशारा, ये फॉल का। और रेफरी बहुत ही अच्छा निर्णय देते हैं। रेफरी जब भी विसिल बजाते हैं, कितनों आप अपील करें, रेफरी का एक ही स्टैंड रहता है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप कभी नहीं सुनता। और रेफरी देवीधर का यही तो है। कल जिस तरह से एक बहुत ही हाई प्रेसिंग मैच, बहुत ही दबाव वाला मुकाबला को जिस तरह से हैंडल किया, और इसमें कल एक मात्र खिलाड़ी को कल जो रेड कार्ड दिखाया गया था फूलोजाना गोड्डा की टीम के तरफ से, और नहीं तो बाकी सभी खेल में अक्सर येलो कार्ड, रेड कार्ड जिस तरह से फॉल विशेष पर दिया जाता है, और अभी तक में बहुत क्लीन अभी तक खेल हुआ है। इसी बीच में बहुत ही सुंदर दूर में बॉल को खिलाया गया है। हालांकि यहाँ पर ट्राइबल सेना के डिफेंस लाइन के जर्सी नंबर 13 अशोक मुर्मू तब तक में वहां पर गेंद को लाइन से बाहर कर दिया, कोई मोमेंट वहां बनने नहीं दिया। और फिलहाल यहाँ पर सुनील क्या बॉल को इन कर सकते हैं या नहीं, लेकिन इससे पहले असिस्टेंट रेफरी बरनाबाज जी का फ्लैग उड़ चुका था ऑफसाइड का। दोनों टीम का सबसे ज्यादा कोशिश होगा कि यहां से सेमीफाइनल के उस सफर में दोनों टीम अपने स्थान को सुनिश्चित करने मजबूत करने के लिए। लेकिन देखना है इस मैच जर्सी नंबर 15 बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाएं पैर से बॉल को सरका दिया, वहां पर समानांतर पास, और फिलहाल वहां पर इस समय काफी दूरी से लगाया गया शॉट, मगर रक्षक पंथी पहले ही हाँप लिए थे, इस वजह से गोलकीपर के लिए बॉल को छोड़ दिया। इस बार पीछे से छोटा सा पास देना चाहते थे, लेकिन बॉल डिफ्लेक्ट होकर बॉल का जो डायरेक्शन था वहां पर चेंज हुआ। फिर से मिडिल में पास, ट्राइबल सेना की टीम धीरे धीरे इस समय डेंजर बॉक्स के अंदर में लेकर के प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, मगर सुरक्षा पंक्ति बहुत ही मजबूत है और सुरक्षा घेरा को भेद पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिलहाल सनी बहुत ही सुंदर वहां पर बड़ों के लिए पास बढ़ाना चाहते थे, हालांकि सुनील क्या बॉल तक पहुंच पाएंगे, जी नहीं, उनसे वहां पर बॉल को छीना गया। और तुरंत ही ट्राइबल सेना के टीम के खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 पहने हुए बॉल को जीत लिया वहां पर अनिल हेम्ब्रम ने, लेकिन अनिल से पहले ही जर्सी नंबर 5 ने भी बॉल के लिए वहां पर संजीत सोरेन बॉल को लेने के लिए वहां प्रयास कर रहे थे, सफल कुछ हद तक हुए, लेकिन फिर से बड़ो सोरेन फिर से बॉल को जीता जरूर है, मगर जर्सी नंबर 8 पहने हुए अरविंद हासा टीम के कैप्टन, उसने बैक पास कर दिया अपने फुल बैक खेलने। एक बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ, दोनों टीम अच्छे खेल दिखा रहे हैं और गोल करने के फिराक में हैं, और ये कितने कामयाब होते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर थोड़ा सा वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को सबसे पहले वहां पर स्लो किया था, शॉट लेने के लिए उनको मौका बनाया था कि सेकंड बॉल बना करके उनको शॉट लगाए, लेकिन सही डायरेक्शन सही टारगेट में नहीं। अच्छा मुकाबला तक इस टीम के काफी हुनरमंद खिलाड़ी है, बहुत ही प्रतिभा है इस खिलाड़ी के अंदर, और उनका पावर हिट काफी ज्यादा हो रहता है, पावरफुल शॉट लगाने के लिए ये खिलाड़ी विख्यात है। लेकिन यहाँ पर देखना है नरेश
नरेश और अनूप दोनों ही सहोदर भाई इस समय डिफेंस लाइन में मजबूती देते हुए बहुत ही सुंदर गेट में पास बढ़ा दिया संजीत के लिए। देखना है यहाँ शिव जतन का पास में क्या यहाँ पर संजीत कुछ कर पाते या नहीं सनी के लिए, लेकिन सनी खुद को सबसे पहले अपना बॉडी को बैलेंस करे इससे पहले डिफेंस लाइन के द्वारा बॉल को क्लियर कर दिया गया है। दोनों टीम का जो फुटवर्क है साफ नजर आता हुआ, काफी फुर्ती से खेलते हुए दोनों टीम को काफी समय भी मिल चुका है आराम करने का, क्योंकि दोनों टीम ने आज शुरुआती मैच और सेकंड मैच को खेला था, इसलिए दोनों टीम के पास पर्याप्त शरीर में अभी भी ऊर्जा है और अपने पूरे एनर्जी के साथ दोनों टीम जो एनर्जेटिक खेल दिखा रहे हैं उसमें और रोमांच पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक गोल किसी तरफ से हो, इसी बीच हवा में बॉल को उछाला गया है, लेकिन यहाँ पर नरेश बहुत ही खूबसूरत तरीके से काफी लंबे समय से ये फुल बैक के पोजीशन से डिफेंस लाइन से खेलते हैं और जब भी ये टीम के लिए खेलते हैं पूरे सिचुएशन के अनुरूप, क्योंकि जब डिफेंडर वो लास्ट मैन होते हैं और इसके बाद गोलकीपर, और वो जानते हैं अच्छी तरह से पता है अगर रक्षा कवच अगर टूट जाएगा तो निश्चित रूप से आखिर गोलकीपर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी क्या करे, उसके लिए चाहे आप मार्टिनेज जैसे अर्जेंटीना के गोलकीपर रहे या मैनुअल न्यूअर जो जर्मनी के एक बहुत ही ऐसे सर्वश्रेष्ठ दुनिया के माने जाते थे फुर्तीले गोलकीपर, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर आपके डिफेंडर में थोड़ा सा भी अगर डिफेंसिव लैप्स तो इसका निश्चित रूप से टीम को क्षति होगा। इस बार बॉल को आपने कब्जे में करने के बाद तेजी से बढ़ने की कोशिश में है, क्या एक खिलाड़ी को ड्रिबल कर पाते हैं? अच्छा है वहां पर कि अविनाश के लिए पास बढ़ा दिया, लेकिन आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बना। हाँ या ना के इस सस्पेंस में रह गए, मगर वहां पर थोड़ा सा वहां पर बूट प्रेस करने के प्रयास में गॉडफादर के टीम को एक बार फिर से मौका मिल गया। बहुत ही सुंदर अभी तक खेल मुकाबला में गॉडफादर इस समय ट्राइबल सेना के ऊपर में थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, मगर ट्राइबल सेना के विरुद्ध में उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ट्राइबल सेना का जो डिफेंस लाइन बहुत अच्छे तरीके से बहुत फुर्तीले हैं और इसी वजह से शायद बॉल को जिस तरह से डिलीवर कर रहे हैं इस बीच जर्सी नंबर 7 पहने हुए अविनाश सरदार थोड़ा सा वहां पर बॉल से पिछड़ गए और थ्रो खेल रहे ट्राइबल सेना की टीम। फिर से सनी सबसे पहले आपने आपको बॉडी पोजीशन किया, फिर से बॉल बहुत ही सुंदर ड्रिबल करते हुए, लेकिन यही है कि 3-3 खिलाड़ी 4-4 खिलाड़ी उनके पीछे लगे हुए थे, आखिरकार उनसे बॉल को छीनने के बाद फिलहाल यहाँ पर ट्राइबल सेना की टीम जर्सी नंबर 6 पहने हुए इस समय राइट आउट के जोन से ओपन हंसता, लेकिन ओपन ने सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा बैक पास कर दिया। जर्सी नंबर 12 पहने हुए खिलाड़ी इस बार बॉल को लेने के बाद आगे बढ़ाने के चक्कर में थे, लेकिन फिर से उनसे बॉल छीना गया और फिलहाल यहाँ पर सीजन थोड़ा सा इस समय फॉरवर्ड लाइन के अमूमन ये खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि सीजन मिडफील्ड में आ रहे हैं और कभी कभी वो फॉरवर्ड के पोजीशन में भी चले जाते हैं, लेकिन इस बार देखना है यहाँ पर काफी तेज गति से शॉट लगा है, लेकिन आपने ही सहयोगी खिलाड़ी के बॉडी में शॉट लगा बैठे जैसे होगा लेकिन बड़ा सोरेन तुरंत की बॉल हटाते हैं अड़ी लेकिन फोड़ रही है, लेकिन फिर से बॉल अड़ी मोज ओडे रेफरी एडवांटेज प्ले के दा सीधा जे नोडे बड़ो की बड़ा था आरे सुगे खिलाड़ी की मेनखान फिर से लगातार आक्रमण करने के बावजूद ट्राइबल सेना के खिलाफ आगे बढ़ने का प्रयास लेकिन उनके चंगुल से बॉल नहीं निकाल पाए, थोड़ा सा वहां बॉल को स्लो कर दिया। रन की गति में बॉल को अगर तीव्रता के साथ वही स्पीड में बॉल को लेकर तैयारी शुरू कर दे, आज का अंतिम और दूसरा शेष रह जाएगा। इसीलिए यहाँ से तैयारियां चल रही है। जितनी टीम आप यहाँ से फाइनल के रास्ते तक जा रहे हैं, आप भी अपने आपका कड़ा मुकाबला और संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा इस मैदान से। फिलहाल आइए शुरुआत हो चुका है पहले क्वार्टर फाइनल का सेकंड हाफ का खेल। इस समय एक तरफ से गॉडफादर जबकि दूसरे तरफ से आप देख पा रहे हैं ट्राइबल सेना की टीम को। बहुत ही सुंदर खूबसूरत
खूबसूरत अंदाज में एक बार फिर से गॉडफादर लाल रंग की जर्सी में, जबकि ट्राइबल सेना इस समय ब्लू कलर की जर्सी में खेल रही है। खूबसूरत अंदाज में खतरा हो सकता है। ओहो, स्टार खिलाड़ी से बॉल चूक गया, घातक खिलाड़ी से बॉल चूक गया। गॉडफादर की तरफ से खेल रहे खिलाड़ी बोनो सोरेन खुद भी अपने आप में यकीन नहीं हुआ होगा, उनके पैर से बॉल चूक गई। ऐसे जर्सी नंबर 15 खतरा हो सकता है डी बॉक्स में। ओहो, गोल होने की संभावनाएं। क्या शानदार शॉट, बाएं पैर से शानदार शॉट। गोलकीपर को हिलने तक का समय नहीं मिला, गोलकीपर तक को निकलने तक का समय नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा साइड बार से बॉल ऊपर निकल गई। साइड बार को मानो फ्लाइंग किस देता हुआ आगे निकल गई। निश्चित रूप से राहत की सांस लेगा इस समय ट्राइबल सेना की टीम। गॉडफादर देखना होगा, जर्सी नंबर 9 बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बॉल को निकाला है इस समय। बहुत ही खूबसूरत जर्सी नंबर 8-9 का कॉम्बिनेशन यहाँ चल रहा है। समानांतर पासेस, गुड कॉम्बिनेशन, अपने आप में बॉल को समानांतर पास के जरिए आगे तक ले जाने का जो प्रयास है वो निश्चित रूप से दोनों खिलाड़ियों के बीच देखा जा सकता है इस समय। ट्राइबल सेना बॉल के पीछे देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाते हैं। जी नहीं, गॉडफादर इस समय जर्सी नंबर 2 पहने खिलाड़ी बॉल को ड्रिफ्टिंग करेंगे, इस तरीके से बॉल को छकाने का प्रयास। दो खिलाड़ियों को बंदर की तरह वहां नचाया है, निश्चित रूप से महत्वात्मक तरीके का परिचय देता हुआ बॉल को स्विंग कर दिया है डी बॉक्स के करीब करीब, लेकिन वहां पे ट्राइबल सेना का प्रहार, लेकिन निकल जाएगी बॉल। दर्शक दीर्घा में राहत की सांस फिलहाल ले रहा है इस समय ट्राइबल सेना की टीम। गॉडफादर 0, जबकि ट्राइबल सेना 0 की बराबरी। आसमान से खिलखिलाता धूप, तेज हवाओं का झोंका और साथ में इस मैदान के चारों तरफ से दर्शकों की जो तादाद है इस मैच जीत लिया है। और फुटबॉल की भाषा में कॉर्नर की इज द हाफ गोल। निश्चित रूप से इस हाफ गोल को पूर्ण गोल में तब्दील करने के लिए निकल पड़ी है वहां पे गॉडफादर की टीम। लेकिन ये निचला शॉट अमूमन कॉर्नर में ज्यादा घातक नहीं होता है। जब आपको वहां 0 पॉइंट से बॉल को क्रॉस करने का मौका मिलता है, आप जितना बेहतर हो सके थोड़ा सा हाइट का इस्तेमाल करें, और जिस कारण से बॉल बाहर निकल गई ज्यादा हाइट ना होने के कारण, और राहत की सांस फिलहाल इस समय ले रहा है ट्राइबल सेना का मनसा बना लिए हैं। बैकपास दिया भी गया है रक्षा पंक्ति को, रक्षा पंक्ति ने थोड़ा सा बॉल को होल्ड किया, साथी खिलाड़ी के लिए टाइम मिल जाता है कि अपने पोजीशन को ग्रहण कर ले। एक बार फिर से लेफ्ट आउट वहां से इन कर जाएंगे, दिक्कत हो सकता है, लेकिन अंतिम समय में गोलकीपर ने वहां बॉल को कलेक्ट कर लिया है इस समय गॉडफादर जुलियन मरांडी, ज्योतिन मरांडी। बेहद बेहतरीन खेल चल रहा है। शमीर इस बार जर्सी नंबर 9 खतरा कर सकते हैं। शिव जत्तन आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तेज रन लगा के वहां से रक्षा पंक्ति ने उनको रोक दिया। एक बार मौका फिर से, अगर वहां अपोनेंट टीम के सर से बॉल लगती है, एक बार फिर से गॉडफादर 4 खिलाड़ी बहुत सारे बॉल को कंट्रोल करने के बाद देखना होगा वहां से स्विंग किया है हल्का सा समांतर पास सुनील के लिए, सुनील पूरा है पर बॉल को निकाल दिया है बोनो के लिए, लेकिन तब तक काफी वक्त हो चुका था। एक बार मौका, लेकिन उतना ही तगड़ा बचा। अभी भी सस्पेंस बरकरार है, खतरा हो सकता है। और के बीच गोल होता होता बच गया। शेर के जबड़े से मांस को छीन लिया गया है। वाह वाह वाह, कलात्मक और जादुई अंदाज से बॉल को रोक लिया है गोलकीपर ने। क्या करिश्माई ताकत। मैं हमेशा कहता हूं, जब जब वहां 100 लोहार की पड़ेगी तो 100 हार की पड़ेगी। गोलकीपर ने बाकी का काम पूरा किया। उड़ जाती है इन खिलाड़ियों के बीच भी, और निश्चित रूप से उस क्षण को यहाँ देखा जा सकता है, उस प्रकार के क्षण को देखा जा सकता है। थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा उत्तरी छोर से इस समय, और थ्रो करने का मौका बोलो सोरेन के लिए बॉल को थ्रो कर दिया था, लेकिन बोलो सोरेन ने सटीक जगह नहीं ढूंढ पाए, और एक बार फिर से निकल पड़े हैं। खतरा हो सकता है, गोलकीपर को आगे आना होगा। जुदिन मरांडी गॉडफादर की तरफ से, और एक बार विस्पास जर्सी नंबर 8 गुड ड्रिबलिंग, बॉल को वहां धक्का मुक्का के बीच आगे बढ़ाने का प्रयास, थ्रोइंग करने का मौका गॉडफादर को। छोटा सा थ्रो सेंटर बैकफुट से खेलते हुए खिलाड़ी के लिए बॉल को निकाला था, वहां से बॉल को लॉक कर दिया।
और इस समय देखा जा सकता है गॉडफादर इस समय टूट रहे हैं ट्राइबल सेना के ऊपर। ट्राइबल सेना समानांतर पास जर्सी नंबर 3 के लिए, जर्सी नंबर 3 बैक पास, लेकिन गलत पास। थोड़ा थोड़ा निकल जाएंगे आगे फिर से जर्सी नंबर 10 तेज तर्रार खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी, देखना पड़ेगा गोल दागने का मौका, लेकिन उनके संतुलन को बिगाड़ दिया। सनी आगे निकल चुके थे और जब बड़ो सोरेन को बॉल मिलता है, मैं देख रहा हूं सनी पोजीशन बना लेते हैं और यही तालमेल मैं समझता हूं आने वाला समय में घातक सिद्ध हो सकता है ट्राइबल सेना के लिए। बहुत ही सुंदर नंबर 2 पहले खिलाड़ी बैक पास, पुनः एक बार सनी जर्सी नंबर 8 के लिए, बहुत ही सुंदर। सुनील को वहां टारगेट किया गया था, नंबर 15 वहां मौका ढूंढेंगे। जर्सी नंबर 12 ट्राइबल सेना नंबर 11 के लिए देना चाह रहे थे, लेकिन बॉल निकल जाएगी टच रेखा के बाहर, थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा। छोटा सा थ्रो नंबर 6 के लिए, देखना पड़ेगा। एक बार फिर से गॉडफादर बॉल कंट्रोल करने के बाद संतुलित पास नंबर 14 के लिए निकल गया है। नंबर 14 इस समय बॉल को आहिस्ता सही पोजीशन पास देना चाह रहे थे। यहाँ पे आप निश्चित रूप से दोनों तरफ के गोल रहित मुकाबला चल रहा है। बड़ो सोरेन ने एक बार फिर से बॉल को लॉक कर दिया है, रन होने का संभावना, गोल होने की संभावना, लेकिन रक्षा पंक्ति के सर से बॉल टकराकर पुनः वापस आ चुकी है। एक बार फिर से ट्राइबल सेना, बड़ो सोरेन आगे बॉल को निकालने का प्रयास, तब तक वहां एक बार फिर से ट्राइबल सेना नंबर 3 पहने खिलाड़ी बॉल को लेकर तेज गति से बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। राकेश मुर्मू बहुत ही सुंदर लेफ्ट आउट के लिए मौका बनेगा, लेफ्ट आउट के खिलाड़ी तेज गति से वहां से बॉल को इन करने का प्रयास, एक खिलाड़ी वहां स्लिप कर गए थे, खतरा हो सकता था ट्राइबल सेना के लिए, लेकिन आओ देखा यहां से बॉल को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, बॉल निकल जाएगी टच रेखा के बाहर, थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा इस समय गॉडफादर को। 0-0 की बराबरी, आसमान से खिलखिलाता धूप, तेज हवाओं का झोंका, बीच मैदान पर दो दिग्गज टीमों का कड़ा मुकाबला। तिलियाचक फुटबॉल चैंपियनशिप का यही है अंदाज। जर्सी नंबर 2 गॉडफादर की टीम ने बहुत सुंदर तरीके से नंबर 10 के लिए बॉल को निकाला था, लेकिन 7 इस समय ट्राइबल सेना बैक पास 3 के लिए, 3 ने बॉल को लॉक कर दिया है। गोलकीपर वहां आ गया, बढ़ेंगे निश्चित रूप से वहां गोलकीपर कलेक्ट करेंगे, थ्रो कर दिया है राइट आउट के लिए। रक्षा पंक्ति की दीवार से ये खिलाड़ी खेलते हैं, राइट दाहिने छोर से अच्छा उनका भी मूव देखा जा रहा है और बचाव की मुद्रा में अमूमन निकल जाते हैं खिलाड़ी। सुनील बॉल को वहां निकालने का प्रयास किया जा रहा था और इस प्रकार से किक जमा कर सीधे हमारे कमेंट्री बूथ के सामने से बॉल निकल जाएगी। देखना होगा अनुभव खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद दो खिलाड़ी को बीचों बीच बॉल को, लेकिन अंतिम समय में वहां गोलकीपर को परेशान नहीं किया। क्या लाजवाब खेल चल रहा है तुषार जी, और मानो अंदाज, वही तीव्र गति, वही रन वाले खिलाड़ी, वही स्किल वाले खिलाड़ी, वही कटिंग वाले खिलाड़ी, दोनों तरफ के पक्ष से अगर दोनों टीम को अगर तोला जाए, दोनों टीम के अगर नापा जाए, मैं समझता हूँ यहाँ कोई भी टीम कम नहीं है। एक बार फिर से आगे निकल चुकी है, लेकिन वहाँ रक्षा पंक्ति बॉल को निकालेंगे, बॉल निकल जाएगी ट्राइबल सेना के पास। नंबर 3 पहले खिलाड़ी बॉल को निकालेंगे, वहां से राकेश हेम्ब्रम एक मंझे में खिलाड़ी है, लेफ्ट आउट के लिए मौका बनेगा। जर्सी नंबर 15 के लिए मौका, एक बार फिर से बाई ट्रैक से गोल होने की संभावनाएं लग रही थी। जर्सी अच्छा सब्स्टिट्यूट बेंच की तरफ एक बार रेफर बहुत इशारा क्या है, क्या ट्राई था, और मैं हमेशा कहता हूं कि ट्राई कभी कभी बेस्ट में तब्दीली हो सकता है, क्योंकि बाएं पैर के सबसे मंझे में खिलाड़ी फॉरवर्ड लाइन के लेफ्ट फॉरवर्ड के खिलाड़ी ने वहां से क्रॉस दागा था, गोलकीपर को चकमा दे सकते थे, गोलकीपर के सोच के परे बॉल निकल सकती थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। राहत की सांस लिया है इस समय गॉडफादर की टीम ने। जर्सी नंबर 11 ट्राइबल सेना, वहां पे बड़ो सोरेन को वहां ड्रिफ्टिंग करने का प्रयास, लेकिन वो भी माहिर खिलाड़ी है। जर्सी नंबर 12 आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन उनको रोका गया। जर्सी नंबर 8 के पास इस समय बॉल, जर्सी नंबर 8 बॉल को कंट्रोल करने का प्रयास। संजीव किसको मंझे में खिलाड़ी है, फॉरवर्ड लाइन में वो भी तेज दौड़ लगाने के बाद बॉल को कलेक्ट करते हैं। सुनील अनुभवी खिलाड़ी, देखना होगा सुनील क्या किस प्रकार का पासेस देते हैं, बहुत सुंदर, लेकिन जर्सी
नंबर 17 पहने खिलाड़ी सनी मुर्मू का रॉन्ग पास, जिस कारण से बॉल निकल गई। जर्सी नंबर 2 के पास बॉल अनूप मुर्मू, देखना होगा अनूप क्रॉस किया है, रक्षा पंक्ति की दीवार को वहां पे खलबली हो रही है। निश्चित रूप से वहां बॉल को हिट करने के बाद निकाल दिया गया है। जर्सी नंबर 14 मिस टैकल, वहां पे बैक पास, देखना पड़ेगा एक बार फिर से गॉडफादर क्या बॉल लेकर वहां से निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही बॉल को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आक्रमण का सिलसिला को थोड़ा सा तेज कर दिया गया है, मानो ऐसा लग रहा हो किसी अपने रन छत्र पर, रन भूमि पर एक दूसरे पे वहां अपने अपने ताकत का बौछार कर रहे हो। जर्सी नंबर 2 रक्षा पंक्ति की दीवार से ट्राइबल सेना आक्रमण बनाने का प्रयास, लेकिन जब जब वहां पे गॉडफादर वहां पे गलती, निश्चित रूप से वहां दौड़ लगाना पड़ेगा ऑन फील्ड रेफरी को और उनको समझाया, और इस प्रकार येलो कार्ड निश्चित रूप से जर्सी नंबर 2 बेहतरीन खिलाड़ी थे अनूप मुर्मू, जिनको रेड येलो कार्ड दिखाया गया है। एक खिलाड़ी को वहां मिस टैकल किया गया था, जर्सी नंबर 11 पहने खिलाड़ी बिपिन हेम्ब्रम, राइट आउट से सबसे ज्यादा रन लगाने वाले खिलाड़ी, बॉल क्रॉस करने वाले खिलाड़ी, बॉल पोजीशन को बनाने वाले खिलाड़ी, उनको वहां से थोड़ा सा मिस टैकल किया गया था और अंततः वहां फॉल करार दिया गया है इस समय गॉडफादर को। बहुत सुंदर खतरा होगा, मौका बनेगा, लेकिन वहां पे 2-3 खिलाड़ी आपस में टकरा कर स्लिप कर गए, बॉल निकल गई। एक बार फिर से ट्राइबल सेना बैक पास, जर्सी नंबर 14 पास के लिए बॉल को बैक पास कर दिया गया है। और इसी बीच